हाँ, हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को बहुत सा प्यार भरा एक गुड इवनिंग। श्रोताओं और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। तो आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद रखेंगे, हम यही ख्वाहिश रखते हैं या इसी चाहत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि सभी में एक अच्छा मित्रत्व का रिश्ता बना रहे, बरकरार रहे। लेकिन आपने अगर सोचा होगा तो आपके ध्यान में आएगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हमने अकारण ही मित्रता कर ली है। जैसे कि मैं क्या कह रही हूँ ऐसा, और वो भी स्पेशली आज फ्रेंडशिप डे है और मैं बात कर रही हूँ कि एक दोस्ती हमें खत्म करनी चाहिए। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है सुनकर? लेकिन हाँ, यह हकीकत है। आज का यह कार्यक्रम इसी दिशा में जाने वाला है कि हमें एक मित्रता या एक दोस्ती हमेशा के लिए खत्म करनी है। और यह मित्रता जो हमने बेवजह कर रखी है प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक को इरेडिकेट कैसे किया जाए, इसी से लेकर आज के कार्यक्रम के कुछ तथ्य हम आपके सम्मुख रखने वाले हैं। कार्यक्रम आपने कई बार साप्ताहिक जनमंगल, महाराष्ट्र बीट्स, इन पेजेस पर देखे हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखे हैं। स्क्रीन पर कुछ गिने चुने लोग हमेशा आते हैं, कुछ चेहरे शायद आप इस माध्यम से भलीभांति जानने लगे हैं। लेकिन वाकई में कौन कौन होता है इन कार्यक्रमों के पीछे? हमारी ताकत के रूप में जो हमारे पीछे होते हैं, जो हमें हमेशा हौसला देते हैं, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। तो क्यों ना आज पहले उन्हीं को याद करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। महाराष्ट्र पत्रकार संघ। आप सभी को यह नाम भी बहुत परिचित लग रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में पत्रकारों का जो संगठन है उसकी एक बहुत बड़ी ताकत और महाराष्ट्र पत्रकार संघ की जो ताकत है, वो जो कारण है, वो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि हम सब, हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दो बुजुर्ग नाम जो हम जी। नहीं भूल सकते। एक पहला नाम है माननीय वर्षा जी माडगुळकर, जो हमारे इस पूरे परिवार की मुखिया है, मुख्य संपादक है। महाराष्ट्र बीट्स, स्पार्कलिंग किड्स, साप्ताहिक जनमंगल का हिंदी विभाग हो, संस्कृत विभाग हो, मराठी विभाग हो और इंग्लिश विभाग हो, इनके मार्गदर्शन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। साथ ही मैं शुक्रगुजार होना चाहूंगी, मैं याद करना चाहूंगी माननीय श्री शिरीष कुलकर्णी सर को, जो हमेशा हम सबको बस आगे बढ़ो इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कुछ करो, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, सारे काही राष्ट्रासाठी, यानी कि सब कुछ देश के लिए, सब कुछ समाज के लिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर सोनाली पटले जी को। थैंक यू सो मच मैम। मैं आज की शुरुआत आपने जो की है बहुत ही अच्छे तरीके से की है। फ्रेंडशिप डे से आपने जैसे कोरिलेट किया कि प्लास्टिक से आज दोस्ती तोड़नी है, बस वही कोशिश आज हम, हमारे गेस्ट स्पीकर्स और हमारे यंग स्पीकर्स मिलकर करने वाले हैं। शुरुआत करूंगी मैं। धरती की सजीवता हमारी जिम्मेदारी, प्यार से देखे उसकी सुंदरता निराली। याद है कपड़े के थैले में छिपी वो सुंदर बुनाई, चलो आज करे अपने कर्तव्यों की सुनवाई। करते पर्यावरण की रक्षा का आग्रह, जीवन की सजीवता का आज विचार। प्लास्टिक के थैले और सामान से जुड़ी यह चर्चा, चलो खोलो आज सब अपने दिल का पर्चा। A very good evening to one and all present here. Thank you, Bhairavi ma'am. Myself, Dr. Sonali Patle, on behalf of Maharashtra Patrakar Sangh, as ma'am has told, a team of all journalists in Maharashtra, Janamangal Maharashtra Beats, Sparkling Kids, Creative Minds, invite all of you to this discussion on plastic eradication. आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे विश्वास है कि हम में से बहुत से लोगों के करीब होगा। इससे मेरा जुड़ाव
सिर्फ एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाने की वजह से नहीं, बल्कि उस संवेदना की वजह से है जो मुझे आभास कराती है लगातार खराब हो रही प्रकृति की इस हेल्थ का, जगह जगह पर प्लास्टिक वेस्ट से लगे ढेर का, और आभास कराती है प्लास्टिक की वजह से जाती हुई पशुओं की जानों का। Let's take a step forward towards the solution of this major problem. आइए जुड़ते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर राजीव राजपूत से, श्रीमती रोहिणी लिमिये और हमारे यंग स्पीकर्स से। आज के कार्यक्रम में मैं, सिद्धि और शनाया आपके साथ पूरे जोश के साथ बने रहेंगे, और ऑफ कोर्स भैरवी मैम हमेशा हमारे साथ है ही। So everyone, join us for an insightful and fun-filled online event with the esteemed guest speakers. Now, it's my privilege to invite Rajiv sir, the humblest person I know. We have worked together long back, and I'm happy to share the screen today with him. Dr. Rajiv Rajput is a faculty of Environmental Sciences, ABES. Just a second. Yes. So, sir has a faculty of Environmental Sciences in ABS Institute of Technology, Ghaziabad. He is MSc and PhD and has 18 years of rich experience of teaching to very important, you can say, subjects like human values, environmental sciences, Constitution of India, and Indian tradition, culture, and society. अभूतपूर्व योगदान सर, आपका स्वागत है और हम आपसे बहुत अच्छी कुछ बातें जानने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सोनाली मैम। सबसे पहले मैं साप्ताहिक जनमंगल को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत बर्निंग टॉपिक है। और जैसे जैसे हम लोग सोसाइटी में एक तरीके से डिफरेंट नई चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि उनका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली ज़रूरत ये है कि जो भी हम नई चीज़ लेके आए वो पहले हम रिसर्च करके ये ट्राई करें, ये खोजने की कोशिश करें कि वो चीज़ एनवायरनमेंट के लिए वायबल है या नहीं। तो हम मेरी तरफ से अभी छोटा सा मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसमें बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो डेली लाइफ में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे हम प्लास्टिक को क्या कर सकें, दूर कर सकें, अपने से दूर कर सकें और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर सकें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट। मैम पीपीटी विजिबल है? सर विजिबल है, आप फुल स्क्रीन कर दीजिए। यस, ओके मैम। यस। Okay, my name is Dr. Rajiv Rajput and I am working as an assistant professor in Department of Applied Sciences and Humanities in ABS Institute of Technology, Ghaziabad. और मैं 18 वर्षों से जो हूँ एनवायरमेंटल साइंसेज और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस ये रहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट तो पढ़ें, लेकिन साथ में वो कुछ ना कुछ अवेयरनेस लेके जो है आगे बढ़ें, ताकि ये एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो पाएं और अपना एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अपना कोई रोल प्ले कर सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्लास्टिक इरेडिकेशन पे। तो बेसिकली हम इसमें जो प्लास्टिक से रिलेटेड टेक्निकल चीजें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। वो बेसिकली जो हमारे रिसर्च वाले लोग हैं, रिसर्च वाले साइंटिस्ट हैं, उनका विषय है। हम यहाँ पे उन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे कि हम क्या क्या अपने आप से कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, जिससे कि हम क्या कर पाए, प्लास्टिक को अपने से दूर कर पाए, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, प्लास्टिक क्या होता है।
बेसिकली प्लास्टिक जो है, हमारा जो शब्द है प्लास्टिक, वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, प्लास्टिकोस से, और जिसका मीनिंग होता है टू माउल्ड, है ना। किसी भी चीज को जब हम माउल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, तो बेसिकली उसको प्लास्टिक बोला जाता है। प्लास्टिक की दो कैटेगरी होती हैं, एक है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको किसी भी शेप में माउल्ड कर सकते हैं। और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली जब इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होते, और क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे, तो इनको हम जो क्या कहते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर इनको हम माउल्ड नहीं कर सकते, या इनकी डिफरेंट शेप्स नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, आज की डेट में अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो बहुत सारे जनरली जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। लेकिन आज का क्योंकि प्लास्टिक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो अब रिसर्च इस बात पे हो रही है, रिसर्च जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि कैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अगर हम आज का जो भी हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें हम जो डिफरेंट चीजें करते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक है। सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक की परसेंटेज इसमें आपको दिखाई दे रही है, वो आपको मिलेगी चिप्स एंड कन्फेक्शनरी। जो हम इंडस्ट्रीज जो है उनको पैक करती हैं, तो लगभग ये 18.6% है ना। और इनको यंग जनरेशन हो गए, हम लोग भी हो गए, तो बहुत ज्यादा हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर ऐसे ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक बॉटल्स हैं, पैट बॉटल्स हैं, सुपरमार्केट रिटेल बैग्स हैं, ठीक है, मिल्क बॉटल्स हैं, ठीक है, मिल्क के पाउचेज हैं जो जनरली हम लोग मिल्क मार्केट से लेके आ रहे हैं, कप्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा बताया गया है कि कितना परसेंट प्लास्टिक जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि हमारे इंडिया में प्लास्टिक का जनरेशन कितना है, तो लगभग वो 13 मिलियन टन्स पर ईयर, इतना प्लास्टिक हमारे इंडिया में जनरेट होता है। और ये हमारे पास जो है डेटा है 2016 का डेटा है। तो अगर हम देखें आज के टाइम से भी इसको कंपेयर करें, तो ये 13 मिलियन टन्स जो है ये कहीं अधिक आज की डेट में जो है इंक्रीज हो चुका है। और अगर स्टेट वाइज देखें, तो स्टेट वाइज इसमें जो स्टेट लीड कर रहा है प्लास्टिक के कंजप्शन में, प्लास्टिक वेस्ट में बेसिकली जो जनरेट हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र जो है वो टॉप कर रहा है। उसके बाद है गुजरात, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड सो ऑन। अब जितना भी हमारा ये प्लास्टिक वेस्ट बेसिकली जनरेट हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ 60% ही हम क्या कर पाते हैं, रिसाइकिल कर पाते हैं। ठीक है। बाकी 40% हम उसको एनवायरमेंट में डंप कर देते हैं। ठीक है। और एनवायरमेंट में डंप कर देते हैं, तो बेसिकली जो प्लास्टिक है, जैसे मैं सिंपल एक प्लास्टिक बॉटल की बात करूं, तो प्लास्टिक बॉटल अगर हम एनवायरमेंट में डंप कर रहे हैं, तो लगभग उसको 500 ईयर्स लगते हैं कि वो हमारे एनवायरमेंट में ऐसे ही पड़ा रहे। तो जो बॉटल हमने आज डंप करी है प्लास्टिक की एनवायरमेंट के अंदर, है ना, सॉइल के ऊपर, पूरे नेचर में कहीं भी डंप करी है, तो वो लगभग आप मान के चलिए 2523 जब आएगा साल, ईयर, तब तक वो बनी रही। तो जब तक वो एनवायरमेंट में प्लास्टिक की बॉटल प्रेजेंट है या प्लास्टिक प्रेजेंट है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो है हमारे एनवायरमेंट पे पड़ते रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ते रहेंगे, और हमारी हेल्थ के ऊपर भी उसके हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है। अब ये कुछ पिक्चर के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। कई तरह की बॉटल्स हैं, मिल्क पाउचेस हैं, है ना, पॉलीथीन है, टॉयज हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं। ठीक है। ये पैकिंग मटेरियल है। ठीक है। पैकिंग के जो डब्बे आते हैं, ठीक है, कई तरह के पाइप्स यूज किए जा रहे हैं। तो आप, अगर हम सोचना शुरू करेंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि प्लास्टिक जो है बेसिकली क्या है, सभी लेवल पे हम लोग यूज करते हैं, है ना। नाउ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, तो पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये सी के अंदर टॉर्टोइज है, और ये सी के अंदर जो है प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। पॉलीथीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड पिक्चर में देखिए ये पूरा वेस्ट मटेरियल है, पॉलीथीन पूरा वेस्ट है, नेचर के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। थर्ड पिक्चर में भी, है ना। उसके बाद ये हमारे जो एनिमल्स हैं बेसिकली, अगर
कोई पर्टिकुलर चीज है, खाने की चीज हम पॉलीथीन में रैप करके भी ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो एनिमल्स को बहुत ज्यादा नुकसान जो है पहुंचाते हैं। और फिर प्लास्टिक के जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, है ना, वो भी पड़ते हैं। वो हमारे क्या कहते हैं, इस पिक्चर में थोड़ा सा हमने इसको देने की कोशिश करी है। तो कई तरह के जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक की वजह से होते हैं, इवन कैंसर तक प्लास्टिक से हो सकता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे हमने हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो समराइज किए हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक को ऐसे ही डिस्पोज करेंगे, केयरलेस डिस्पोजल करेंगे, तो वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान। ठीक है, अगर सॉइल के ऊपर पड़े हुए हैं तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी उससे कम होती है। ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बेसिकली इस प्लास्टिक की वजह के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। साथ में टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारे प्लास्टिक में प्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें, तो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, हार्मोनल चेंजेस, गैस्ट्रिक अल्सर, थायराइड प्रॉब्लम्स, और इवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को बर्न करते हैं, ऐसी ओपन एरिया में बर्न करते हैं, कोई हमने प्रॉपर मेजर नहीं लिया है, तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो एयर पॉल्यूशन कॉज। इसके अलावा प्लास्टिक जो है वो हमारे बर्ड्स, एनिमल्स और मैरीन एनिमल्स हैं, वो बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। कई बार वो उसको मिस्टेकनली एज अ फूड की तरह ले लेते हैं, है ना। तो एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी इवन डेथ भी हो जाती है। अब देखिए, एक छोटा सा ये केस स्टडी है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। कंटामिनेशन ऑफ इंडियन सी सॉल्ट्स विद माइक्रोप्लास्टिक्स। ये बेसिकली जो है आईआईटी बॉम्बे ने ये रिसर्च की है, और इन्होंने ये पाया है कि हमारे सी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक की कंसंट्रेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या है, माइक्रो प्लास्टिक आर स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक लेस देन 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ऐसे प्लास्टिक के पार्टिकल जिनका डायमीटर 5 मिलीमीटर से कम है, उनको माइक्रो प्लास्टिक की कैटेगरी में रखा गया है। और ये बहुत ज्यादा जो है सी के अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम वेस्ट डंप कर रहे हैं, तो रिवर के थ्रू बेसिकली ये कहाँ पहुंच रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक सी के अंदर पहुंच रहे हैं। अब सी से हम लोग क्या करते हैं, सी से हम लोग अपना सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट निकालते हैं, NaCl, है ना। सॉल्ट को हम डेली लाइफ में यूज ही करते हैं। तो ये इन्होंने स्टडी में ये पाया है कि एक एवरेज पर्सन जो है अगर 5 ग्राम सॉल्ट डेली खा रहा है, तो वो पूरे ईयर में 117 माइक्रोग्राम्स माइक्रो प्लास्टिक उसके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो देखिए, अभी इतना ज्यादा ये माइक्रो प्लास्टिक अगर जाएंगे, देखने में माइक्रोग्राम लग रहा है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल। ठीक है, नाउ प्लास्टिक इरेडिकेशन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग प्लास्टिक को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें उसके अल्टरनेटिव्स नहीं पता कि हम प्लास्टिक को कैसे छोड़ें और उसकी जगह क्या क्या यूज करें, है ना। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू और ये साइड में बताया गया है, जैसे मेटल, वुड, ग्लास, बैगेज, बायोप्लास्टिक, रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स, जूट, कोकोनट, बैम्बू, इस तरह के ऑल्टरनेटिव, इस तरह की चीजें जो है बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक को अपने से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है कि जनरली हम प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते हैं, तो उसकी जगह हम ग्लास का बना हुआ स्ट्रॉ या पेपर स्ट्रॉ बेसिकली यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल जो है पानी के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह स्टेनलेस स्टील या बैम्बू की बॉटल हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, घर के अंदर हम लोग टूथ ब्रश इस्तेमाल में लाते हैं, तो अगर बैम्बू के टूथ ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताए गए हैं कि हम कैसे, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव जो है यूज कर सकते हैं, जैसे रीयूजेबल क्लोथ बैग्स। ठीक है, तो जैसे मार्केट में हम लोग जनरली वेजिटेबल लेने के लिए जाते हैं, तो पॉलीथीन हम 4 5 6 7 10 जितनी हम वेजिटेबल लेके आ रहे हैं या फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, उनको पॉलीथीन में ले आते हैं। तो उस सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने घर से बैग लेके जाएं, क्लोथ का बना हुआ, है ना, उसमें सारी चीजें लेके आए, और उसके बाद उस क्लोथ को दोबारा वॉश करके अगली बार के लिए फिर से उसको यूज कर लें। तो हम पॉलीथीन का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ टिप्स टू रिड्यूस योर प्लास्टिक यूज। अब ये कुछ ऐसे टिप्स हैं कि अगर हम अपने डेली लाइफ में इनको लेके आ जाएंगे या अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो हम प्लास्टिक को बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं। और सभी लोग अगर अपने से दूर करेंगे प्लास्टिक को, तो वो एनवायरनमेंट में प्लास्टिक नहीं जाएगा, और एनवायरनमेंट को हम अपने लेवल पे क्या कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उसको कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। तो पहला इसमें सिंपल सा ट्रिप है, से नो टू स्ट्रॉज। ठीक है। तो डिफरेंट तरह के स्ट्रॉ हम लोग जनरली कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए या सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं, जूस पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ यूज ना करें। और कई बार जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, अनगल्फ कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। सेकंड है फिल अप एट अ फाउंटेन। तो बेसिकली सिंपल सा इसका मीनिंग है कि हम पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतल इस्तेमाल करें या ऐसी बोतल इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल। ठीक है, रीयूजेबल होगी, बार बार उसको हम यूज करेंगे। तो प्लास्टिक जो है, बेसिकली यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको यूज ना करें, है ना। मेक अ बैटर बैग, पैक सैंडविचेस एंड स्नैक इन रीयूजेबल क्लोथ सैक इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। जब पैकिंग करते हैं, फूड को पैक करते हैं, है ना, तो उसमें अगर कोई पैकिंग मटेरियल ऐसा है जो प्लास्टिक का है, तो उसको अवॉइड। देन स्नैक ऑन फ्रूट। तो पैक एन एप्पल, बनाना और ऑरेंज, जितने भी हम जनरली फ्रूट है, हमको कहीं ऑफिस में, स्कूल में लेके जाना है, तो उसको भी कोशिश करेंगे किसी चीज में क्लोथ का कोई हमारे पास बैग है छोटा, तो उसके अंदर पैक करके जाएं, है ना। और जनरली जो ऐसी चीजें मार्केट में आ रही हैं, जैसे चिप्स, मैंने अभी बताया था कि चिप्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी जो प्लास्टिक होती है उसको अवॉइड करें, है ना। मार्केट से लेना अवॉइड करें। इसके दो फायदे होंगे, फ्रूट जो होगा वो हमारे लिए हेल्दी भी है, और दूसरा इसमें कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है पैकेजिंग के लिए। और साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि फ्रूट के जो पील्स हैं, उनसे हम आगे चल के क्या है, अपने गार्डन के लिए कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ बिल्ड अ गुड गुडी बैग। ठीक है। तो जनरली जैसे बर्थडे पार्टीज होती हैं, तो बर्थडे पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट देते हैं, है ना। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल में न लेके आए। हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं पैकिंग के लिए। इवन हम लोग जब अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं, तो हम बाहर से जो शीट लेके आते हैं उसमें भी प्लास्टिक है ना। तो बेसिकली हम क्या करें, उसको न्यूज़पेपर में रैप करके दे सकते हैं। हो सकता है वो ओल्ड फैशन लगे, लेकिन न्यूज़पेपर में अगर हम रैप करके देंगे, है ना, तो हमारा क्या होगा, प्लास्टिक को हम अपने से वही दूर कर सकते हैं। नाउ गो फॉर द कोन। आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है, हम आइसक्रीम खाते हैं समर्स में, है ना। तो उस टाइम पे बेसिकली हम लोग जनरली ये डिसाइड करें कि जो प्लास्टिक कप के अंदर आइसक्रीम आ रही है उसको अवॉइड करें। तो बेटर है हम कोन वाली जो आइसक्रीम होती है ना, या जो वो स्टिक वाली आइसक्रीम होती है उसको प्रिफर करें। तो उससे क्या होगा, उससे हम प्लास्टिक को बेसिकली क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट है बाय इन बल्क। अब हमारे घर में जो ऐसी चीजें आती हैं, जैसे स्नैक्स हो गए, सीरियल्स हो गए, या और ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट हो गए जो हमारे किचन में यूज हो रहे हैं, है ना, जो ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, तो उनको हम बल्क में बेसिकली क्या करें, परचेज करें। बल्क में परचेज करेंगे तो उसका फायदा यह होगा कि हमें बार बार वो चीजें परचेज नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा हम परचेज करेंगे उतना ज्यादा हम प्लास्टिक क्या लेके आ रहे हैं, अपने घर में लेके आ रहे हैं, है ना। और बाद में बल्क में उनको परचेज करने के बाद उनको हम रीयूजेबल ग्लास जार्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ डिच माइक्रो बीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम लोग जो भी टूथ पेस्ट या हम फेस वॉश इस्तेमाल में लेके आते हैं, उसमें माइक्रो बीड्स होते हैं, है ना। अब कैसे पता चलेगा माइक्रो बीड्स होते हैं, तो टूथपेस्ट और जो हमारा फेस वॉश है ना, उसके इंग्रेडिएंट लेवल को जब हम चेक करेंगे, तो उसमें दो चीजें लिखी अगर हैं, पॉलीथाइलिन और या फिर पॉलीप्रोपाइलिन, अगर ये उसके अंदर हमारे टूथपेस्ट के अंदर यूज किया गया है, तो उसके अंदर क्या होगा, माइक्रो बीड्स होंगे। और माइक्रो बीड्स बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक। और ये टाइनी बीड्स जो है धीरे धीरे ड्रेन के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, रिवर, लेक्स, ओशन में पहुंचते हैं, और वहां पे वो बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्वाटिक लाइफ है, वो उनको मिस्टेकनली एज अ फूड
लेके उसको जब खाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और नेवर लिटर, तो अब देखिए कुछ कंडीशन हमारे सामने ऐसी आती है कि हम प्लास्टिक को अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज प्लास्टिक, दैट्स ओके, लेकिन हम क्या करें, उसको रिसाइकिल करें या उसको रीयूज करें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर घर में, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है अपने आप से कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन बाई चांस एक दो पॉलीथीन हमें मजबूरी में लानी पड़ती है। कई बार कुछ ऐसा मटेरियल हम मार्केट से लेके आते हैं कि हमें पॉलीथीन में लेके ही आना है ना। तो उन पॉलीथीन को हम डंप ना करें, फेंके नहीं, डस्टबिन में ना डालें, उनको हम रीयूज करें। अगली बार वो चीज लेने जाएं तो हम क्या करें, उस पॉलीथीन में वो आइटम लेके आ सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ पिक अप व्हाट यू कैन। अगर आपको टाइम मिलता है ना, जनरली हमें टाइम निकालना ही चाहिए हमारे आसपास, जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अपनी कॉलोनी में रह रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, तो अपने कॉलेज प्रेमाइसिस में, हम अपने वर्किंग प्लेस में हैं, आसपास एरिया में अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास थ्रैश है ना, तो बेसिकली हम क्या करें, इकट्ठा होके उसको हम पिक कर सकते हैं और उसको प्रॉपर डिस्पोजेबल साइट पे भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है, आप जब भी इस तरह की एक्टिविटी करें तो ग्लव्स जरूर पहने, है ना, प्रोटेक्शन लेके काम करना है। और कोई भी शार्प और डेंजरस चीजें जो हैं उनको पिक नहीं करना है, वो लग सकती हैं। जनरली जो छोटे स्टूडेंट हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं, अगर वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो किसी एल्डर की देख रेख में ही इसको इस्तेमाल लेके आए, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्लास्टिक को अवॉइड करना है। और वो अवॉइड कैसे होगा, अपने लाइफस्टाइल में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे, ये इवेलुएट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनका ऑल्टरनेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीजों को धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ से उन प्लास्टिक की चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से दूर हो सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू सोनाली मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सर, कितनी सरलता से आपने इस विकट समस्या को समझाया और हमें सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि समग्र तौर पर भी क्या कदम उठा सकते हैं। बहुत खूब। मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, रूल्स लाना चाहिए, वो लोग ठीक करेंगे। लेकिन आपने जिस तरफ मतलब बच्चों को गाइड किया है आज कि खुद को इवैल्यूएट करना है, खुद को जानकारी लेनी है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, कहाँ कट शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक माइक्रोप्लास्टिक्स का आज आपने एक कॉन्सेप्ट बताया, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा बड़ों को नहीं, सिर्फ बच्चों को जो सेंसिटाइज करने की आपने कोशिश की, वो सच में सराहनीय है। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट रोहिणी मैम. मिसेस रोहिणी लिमे, तुम्हाला आमंत्रित करताना मला खूपच आनंद होतोय. देर इज सो मच टू टॉक अबाउट यू. शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट for the plastic eradication, tirelessly working to sensitize people to solve this problem. So Mrs. Rohini Lime, she has more than 15 years of teaching experience in the schools, and she is the proud owner of a private coaching classes basically for more than 35 years. So her extensive experience will help us to tackle this problem. We will get more insights from her, and she is an expert of mathematics, English, gardening. She has hobby of reading. So what a personality, what a diverse personality. So चलिए रोहिणी मैम को सुनते हैं. मैम, welcome. Thank you, ma'am, and thank you, Janamangal also. Hello, friends. Good afternoon. I'm Rohini. Let me begin by appreciating the work you all are doing. More and more people should join such a noble mission. By conducting these programs, many more will be aware and would be eager to join
the great plastic eradication movement. It is well known that plastic is harmful and need to be banished totally from our day-to-day life. It is said change is the only thing that is constant, but now we have to rephrase it to say change and plastic are the things that are constant. If we let aside the exaggeration, it's quite true that you will find no place on the earth where you will not find plastic. After its invention and due to its utility, we accepted it as a part of our lifestyle. Benefits are tremendous. It could be used to prepare dyes. It quickly replaces wood or glass and many more. It is only recently that we have realized its hazardous nature. We know how to use it, but we don't know how to destroy it. And then there was a problem. Plastic started getting thrown anywhere and everywhere. As a result, soil started losing its fertility. Oceans got contaminated. It's time now. We should find the solution. The scientists are working day and night to find an answer, but we can't wait that long. We should start replacing plastic wherever possible by using bags made up of cloth or steel container to carry liquids. Even just now, Rajput sir also has given so many options to that matter. Although these solutions are applicable on personal level, they are not practical at commercial. So if you can't replace it, the other solution is repurpose it. Here, some people have taken initiative. In Australia, they are making use of trash plastic in the construction of roads. This has ensured longer life and durability of roads. Some have set up factories to recycle this trash plastic. The major problem of these factories are facing is the collection of trash plastic. Our waste is their raw material. This is where we people have come together and formed groups in our respective societies. Each member of the group collects the plastic that he encounters in his daily life for a month. At the end of the month, the factory arranges a transport to carry this plastic to its destination. Initially, we had only one such collection center, but now in these 4 years, we have 20 such centers. We are able to collect around 500 kg of plastic, and we aim to grow this mission year on year. Apart from this movement, we are also appealing people, shopkeepers, vendors, stop using plastic bags. Some people listen and ponder upon it. Some only laugh and ignore, but we don't get discouraged and continue our good work. We also circulate videos on our different groups that educate people about the bad effects of plastic on animal as well as human. We give lectures in the schools on how to collect plastic for recycling. Let us hope the day will come when we will be able to manage our plastic better. This requires an active, creative, and a strong plastic eradication movement. Thank you. Now, I would like to show you how we collect the plastic. Video, please. Here, first of all, we collect the daily plastic bags or anything which is related, which is plastic, in a big bag, thaili, cotton bag. Then at the end of the month or before collecting day, we gather all these bags as shown. Second video. You have to play it, play button. Yes, thank you. Now second video, please. One more video is sent, I think.
Huh. Yeah. Hmm. Hmm. Here I have shown, please play the video. Here, so many plastic bags in a month, though I'm using cotton bags for my daily marketing, but still so many bags are coming in the house. So what I'm doing, I'm keeping all those bags one above other and roll it. Why I'm rolling it? So that its volume will be reduced and more plastic will be accommodated, and the tempo can take more plastic at a time. So this is the way actually, we are doing all this plastic recycle collection and then sending it to the different factories. And thus we are trying our level best to eradicate plastic. Thank you. Thank you so much, ma'am. What an insightful presentation it was. Like, I'm just speechless that how dedicated you people are and how you are so concerned and taking so many steps. And the important thing is you, as you had mentioned, that don't shy. Keep trying. Some people will listen and some won't listen, right? So I feel really humbled that I got the opportunity to be a part of this, you can say, the thoughtful and such an important talk today. Now, have you heard something? I heard a wisdom's echo, where expert experience meets innocence, bridging generations through heartfelt conversations. Let's move toward our little angels, proud members of Sparkling Kids and the Creative Minds, JMB, thinkers and budding authors. Before I hand over mic to Shania, I would like to introduce a very talented, excellent performer, Revelin Singh. She is studying in grade 6, reading and dancing. These are her hobbies, and I know her personally that she is a great narrator. So it will be a fun to wait for her turn. So everyone, सावधान, अब मैं आपको नन्हे शैतानों के हवाले करती हूँ. अब शनाया आपके आगे की यात्रा की सहभागी होगी. शनाया ने अपने बुक्स हैं उसकी वंडर्स ऑफ माय हार्ट एंड मयूर द सोल स्पाई, इसके जरिए बहुत से मुद्दे बड़ी ही भोलेपन से और बहुत ही सरलता से उठाए हैं. देखेंगे आज हमारे लिए क्या है शनाया और उसके शैतान दोस्तों के पिटारे में. आई एम श्योर यू ऑल विल रॉक द शो. Thank you, ma'am. Hello, namaste, all of you. Let's start this with a quote. Rise above the problematic plastic tide. Ignite a world wonderfully purified. So, जैसे सोनाली मैम ने कहा, ये शैतानों की टोली है. So first of all, हम आज बच्चे प्रूव करके दिखाएंगे कि हम सब बहुत समझदार हैं और हम भारत का आने वाला कल भी है. So friends, ready? Yes. Okay, how's the Josh? Nice. Hi. It's very high. Yes. Bharvi ma'am, can you do me a favor? Please Bhavik की informative drawings share कर दीजिए. So जब एक दिन मैं भाविक की बुक और स्मॉल वर्ल्ड पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि उसने अपने ड्राइंग्स एंड राइटअप्स के थ्रू बहुत सारे गहरे एंड डीप व्यूज एक्सप्रेस किए हैं एंड इतने अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे. तो क्यों ना शुरुआत भाविक से ही की जाए. हाय भाविक. Hello. Good evening. All of us have gathered here to talk about the big problem caused by plastics. So as a young speaker, what do you think about this problem and why is it important to spread awareness in today's world? Plastic pollution is a widespread problem, but its serves impact on the ocean. Environment makes individual alert to conservation strategies. प्लास्टिक जो है वो छोटा जो कण है प्लास्टिक का, वो एनवायरमेंट को और ह्यूमन बींग्स को हार्म करता है.
इवन जो ओशन में रहने वाले जैसे टॉर्टोइज है, फिश है, अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, वो सबको हार्म करता है। देयर वाज अ टाइम when we made plastic for the packaging the daily needs, but now plastic has become so huge that he is packaging the earth inside him. एक समय था जब लोगों ने प्लास्टिक को बनाया था हमारे लिए, मतलब हमारे यूज के लिए, पर अब प्लास्टिक हमें यूज कर रहा है अपना पोल्यूशन फैलाने के लिए। Many people around the world they are unaware about the dangers of single-use plastic, and awareness can be the solution for this. When the plastic is no longer necessary, they are unsure to dispose of it. Since we all carry smartphones in our hand, we may share the actions we took to stop using plastic. Many of मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू होता है कि प्लास्टिक को कैसे, ये न्यू आइडियाज प्लास्टिक को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। और ये जो शहर है इसका सब मतलब सबका मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ कोलाज बनता है, सब हम ही बनाते कोलाज, और फिर फ्रॉम द स्कूल सोशल मीडिया हैंडल they posted at their social media handle for the awareness. Wonderful, Bhavik. Everyone must realize this. Okay, so I have one more question for you. So when you go to the market, can you share your observations where unnecessary plastics are used and where can they be avoided? प्लास्टिक तो अवॉइड हर जगह हो सकता है, mostly in markets of India. Even the peoples are carrying their bag, cloth bag. Then also they ask for the plastic bag to the shopkeepers or the vendors in the market. I believe that single-use plastic is more prevalent in the Indian market, and even if the customer have recyclable bag, they even ask for the bags, plastic bags. Even if we can't just even we can drink the juice without straw, but for the coolness, for the kind of maturity, we need a straw. And even once we use a straw, अगर हम एक बार स्ट्रॉ यूज कर लेते हैं तो उसको फेंकना ही पड़ता है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा. दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक. And it can even harm the animals, those who are moving here and there in the search of food. Yes, actually, everyone should realize this. And this is actually so relatable and true. What an observation, I must say. Thank you, Bhavik. Thank you so much. Okay, so yeah, I just ate a toffee a little while ago. And actually, this is also made, and the wrapper is also made of plastic. So I usually have this thing beside me every time, and I just dump the waste here. So any one of you knows what this thing is? It's an eco break, I think. Yes, eco break. Yes. So can you also tell us what is an eco break? What purpose does it serve? Yes. Shania, you mentioned a very nice topic. I would like to share my recent experience in our schools. As our school is nestled in nature, everywhere there are trees in our school. There is a very big playground, and the natural waste and as well as the non-natural waste, that is the artificial waste, is being produced. So our school has started an initiative in which they prepare eco bricks. They hold camps for students every month, so that they can stuff the whatever material is there, plastic material, small plastic material, into containers such as plastic bottles, etc. And they can mix it with cement, and they can prepare walls, they can prepare structures with it, so that it does not go waste and it can also be utilized in a good way. So I was going to share that when it was my turn to speak, but thank you that you mentioned such a nice topic. And there are so many structures that are created in our school as well as the surroundings that are made up of eco bricks. So yeah, this is also a solution for plastic eradication. Yeah, thank you so much. Okay, so everyone, let's welcome this wonder girl, Indrani Deo, who wrote a captivating collection of poems, and its name is Treasure Trove. You can see. Indrani, you live in Mumbai. I wanted to clear my curiosity. Recently, plastic pellets had been found on the sea beaches of Mumbai.
So have you seen this news and how do you correlate with this topic of plastic usage and threat to marine life? So, hi Shanaya. Yes, I have heard of this news and it is very disturbing. It shows how carelessly humans throw their waste into the oceans. The sea is a very beautiful place and it's filled with the most amazing creatures, but how will they live if we indirectly keep killing them? As we all know, plastic is the biggest danger to Earth now, and now it has come to India. It isn't the animals' fault that they pick up small plastic bags and bottles just to feed their children and survive. Every year, millions of animals die just because of small bottle caps. What we consider as trash, they consider it as something that they can survive on, which sadly and unfortunately becomes the cause of their death. These small plastic pellets just show the truth about the extreme usage of plastic. In fact, it is these things that lead to an increase in global warming and also complete habitat destruction. I think that it is important that we control this situation before it becomes a risk not just to marine life, but to all life on Earth. Oh my God. Thank you for this wonderful information. And one more question. According to you, what are some common plastic items that are used at homes that contribute significantly to the plastic waste problems? And can we overcome the extensive usage of plastic products in our day-to-day life? Okay, so there are a lot of small items in our everyday life which become very huge problems. Plastic bags, bottle cans, all of these items can cause this. However, there is a way to escape this problem. There are many ways to replace plastic items in our daily lives. One way is to use reusable cloth bags and paper bags instead of plastic bags when you go to shopping and markets. Another option is to switch to a refillable water bottle instead of buying many plastic bottles. You can also purchase products that are packed in newspapers and other papers instead of plastic ones. Using bamboo or steel utensils instead of plastic ones can also help to reduce pollution. Oh my good God. I totally agree with you actually. And I guess everyone here does. Plastic has made our life so easy, but we don't recognize the mess it's creating around us. I wish we would have favored this ease at the cost of cutting our environment. By the way, Indrani, when I was reading your book, I saw that you've written several poems on environment. Actually wanted to know what was your thought process, your feelings, and what inspired you to write them. We would also love अगर तुम अपने poem से बस 2 lines देकर हमें सुना दो. Yeah, hi, is my voice audible now? I was disconnected for a second. Yes, it's So audible. ever since I was small, I was fascinated with the environment around us. Every single thing that helps us to live wouldn't have existed without this environment. Then slowly I realized that the nature we saw around us was slowly being destroyed. Suddenly a bunch of gray buildings replaced the green trees and pollution took over everything. I was inspired by nature's challenge to make the most simplest things beautiful, and I wanted others to enjoy this beauty too. Because if more people realize the danger around us, the more we can prevent this from happening. Now I would like to recite 2 lines from my poem, just 1 line. Live in every second God gives today. Remember every feeling in the warmth of the sun's rays. Try to get up once again, no matter what comes. Enjoy your life, you only get one. And thank you so much, Indrani. So now I would like to invite my friend Nia Pant, who is very intelligent. Whenever I ask her anything, she gives a very reasonable and sensible solution. So none could be better than her to answer these next 2 questions I have. As we know, young and fresh minds develop great ideas. What innovative solutions do you want to suggest that industries may implement to reduce their contribution to plastic pollution? Yeah, hi Shania, thank you for the question. I just wanted to ask, am I clearly audible? Yes.
Yes. Okay. So, I personally would suggest जो industries हैं वो और like sustainable practices they start and they to basically reduce the contribution of plastic pollution because it is widely increasing worldwide. Plastic contribution has been increasing so much. So some innovative solutions could possibly be biodegradable packaging. So industries could shift to from their plastic packaging to biodegradable packaging. We should actually support research and development of innovative ideas and in packaging design. Also, another solution could be recycling initiatives to promote comprehensive recycling programs जो consumers और industries दोनों को involve करती हैं. And also eco-friendly alternatives भी हो सकते हैं. So recently हमारी society में we are gathering plastic from each and every household and then हम वो एक organization को दे रहे हैं who are using that plastic to make recyclable items from pen stands to even benches. So definitely that could be as an example. That is a very innovative solution for that. Then we could also start the extended producer responsibility. So we could advocate for industries to take responsibility. We could tell them to understand because everybody understands that plastic is like it takes so much time to degrade. It's way more than a human lifespan. So we should actually spread awareness as well. The industries who are using plastic should also definitely realize how harmful the effects of plastics could be. Also, fruits and vegetables are now being packed in plastic bags and netting. And none of these plastic bags are either recyclable, ना ये biodegradable होते हैं, ना ये reusable होते हैं. So again, जो मैंने point पहले बोला था about biodegradable packaging, that should also be taken in consideration. So yeah, thank you so much. Yes, Nia. I also recall watching a commercial on TV of Madhuri Dixit ma'am, where she had shown a sachet of soap and prepared 1 liter soap solution out of it. And that way we can also have Harpic sachets or floor cleaning sachets and many other solutions too. हम realize भी नहीं करते like कि इससे क्या क्या side effects हो रहे हैं. ये बड़े तौर पर ecosystems, marine life and human health सभी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है. Nia, I can also recall a few lines related to pollution from your book, The Solace. From your book, The Solace. Too much pollution causes soot and smoke. Risk of respiratory infection are lungs choke. It shows your responsibility towards the living beings. So I wanted to ask you, how do you feel when you hear any animal has died due to the consumption of plastics? तो आजकल प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड न्यूज में लाइक एवरी सिंगल डे डेली वी गेट न्यूज अबाउट हाउ एनिमल्स आर dying due to consumption of plastic and that is like very very saddening for us and it is a very concerning issue. So अगर हम मरीन लाइफ के बारे में देखें जैसे इंद्राणी ने भी बोला there are so many animals we are littering the oceans as well and जो हम litter कर रहे हैं the animals consider it as food, they consume it and that could lead to so many conditions in those animals and of course cause death as well. उसके बाद entanglement भी हो रहा है. A lot of animals are getting entangled in the nets that fishermen use, which is also a lot of times built out of plastic nets and all of the littering again as we are doing in the oceans, and they are getting entangled even in land. So if that should also be taken care of. Also, plastic waste could definitely also harm terrestrial animals. जैसे कि स्मॉल मैमल्स होते हैं एंड बर्ड्स होते हैं वो माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर लेते हैं एंड दीज माइक्रोप्लास्टिक्स कुड कॉज सीरियस इंजरीज इन दीज एनिमल्स आल्सो अगेन इवेंचुअली लीडिंग टू डेथ. देन वी हैव पोल्यूशन ऑफ हैबिटेट्स. प्लास्टिक की वजह से इतने सारे हैबिटेट्स पोल्यूट हो रहे हैं, ओशंस एंड ट्रीज एंड फॉरेस्ट. Therefore, a lot of animals are again, हम लोग को आजकल बहुत सारे animals हमारे surroundings में भी दिख रहे हैं. Even in our societies, we've seen so many monkeys nowadays. So that is mainly because, of course, deforestation हो ही रहा है and also there's pollution in their habitat. So ये जो examples मैंने दिए हैं, इनसे हमें definitely समझ आता है कि ये issues को हम लोग को बहुत seriously लेना चाहिए, हम लोग को awareness spread करनी चाहिए and हम लोग को collective action लेना चाहिए. अगर हम ये करेंगे तो definitely we could make a very big effect for our environment and eradicate plastic. Yes, this feeling is really a heart-shattering one
We all must join hands together to save these innocent animals. तो क्या हम सब तैयार हैं इस कठिन सफर पे साथ चलने के लिए? Yep, definitely. Yes. Okay. Okay. So I wanted to show you one more thing. You can see this packet of food, everyone. So like जब हम इसको ऐसे Yes. काटते हैं, थोड़ा आप ऊपर करके दिखा सकती हो या हम इसको ऐसे काटते हैं, तो हम इस पैकेट को तो फेंकने में डाल देते हैं, बट वी नेवर रियलाइज ये जो छोटा वाला टुकड़ा रह जाता है, ये ऐसे ही पड़े पड़े एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है. तो वी शुड ऑलवेज, जब हम इसको रिसाइकलिंग के लिए भेजें, वी शुड ऑलवेज पुट दिस इनसाइड, एंड देन वो इसके साथ ही रहेगा, एंड दैट वुड जस्ट लाइक बूंद बूंद सा घट भर ऐसा कहा जाता है, so we can prevent from that. Okay. So with this energy, I would like to invite an energy packet, imaginative Revlin, to recite a poem. I have truly enjoyed her vigorous poems recitation throughout the lockdown period. So hi Revlin. हाय एवरीवन. सो नमस्कार सभी को. मेरा नाम रवलीन सिंह है. मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्लास्टिक प्रदूषण. जल थल वायु आकाश सब हो रहा है धीरे धीरे प्रदूषित. पर्यावरण में घोल रहा है जहर प्लास्टिक. जीवन की सांसों को रोक रहा है प्लास्टिक. अब तो आ रहा है प्लास्टिक यूज करने में बहुत मजा, पर कहीं बन ना जाए ये जीवन भर की सजा. बन बैठा है ये पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का घुट रहा है गला. खाने में प्लास्टिक, पानी में प्लास्टिक, हर वस्तु का नया रूप बन चुका है प्लास्टिक. बीमारियों की नई फैक्ट्री है प्लास्टिक, मौत का सुंदर सामान है प्लास्टिक. अब तो जागो, करो बहिष्कार, करो पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त, नहीं तो प्लास्टिक से होगा जीना दुश्वार. अब करना होगा इसका संहार. धन्यवाद. Oh my God. Now the Josh must be on cloud 9. Fantastic, Revlin. Thank you so much. Thank you. Here comes my dream weaver friend from Nagpur. Yes, you heard it right. In her book Dreamweaver, she had written a wonderful article on plastics named Made in China. Hi Shambhavi. Hello, Shanaya. So तुम्हारी इस बुक में मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था Made in China. It was really nice. तुम पहले ही हम सबको इस प्रॉब्लम के बारे में sensitize कर रही हो. Very good. So yes. How can you at individual level make a meaningful impact in reducing plastic usage and promoting a more sustainable approach to plastic consumption? Yes, अभी राजीव सर ने और मैडम ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे लिए कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है. But still, I would like to share my experience and opinion on your question. So, though plastic is not a thing that can be eradicated by a single person, the role played by an individual is very crucial and can at least have a good impact on the non-plastic movement. And but we are children, yes. As children, though we may seem small, but we have a huge responsibility and the future to carry on our shoulders. So, though we cannot change others, it is not possible for us to change the mindset of others, but we can participate in the non-plastic movement by making changes in ourselves. So that's how an individual plays a role in this plastic eradication movement. And slowly but gradually, we can bring out certain changes by following simple methods that are the 7 R's of waste management. That is reuse, refuse, reduce, recycle, rethink, repair, and regive. So, and more such systems are there which you can follow to in day-to-day life. रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्लास्टिक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम ये मेथड को फॉलो करके. और सेग्रीगेटिंग ड्राई एंड वेट वेस्ट. ड्राई और वेट वेस्ट तो हो ही गया एक चीज, क्योंकि हर इंसान को पता है कि नीला और हरा डस्टबिन जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं. बट इन नाउअडेज, स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड, हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, ई वेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बढ़ चुका है. उसका जो बहुत मात्रा में बढ़ रहा है. हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, रिमोट, सेल्स होते हैं. उसे हम निग्लेक्ट करते हैं, वो एक जगह पे अक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे हम लोग उसके तरफ जो नेग्लिजेंस हो जाता है हमारे, उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पाते हैं. तो दैट द ब्लैक डस्टबिन्स आर प्रोवाइडेड
So we can put them in black dustbins and also separate e-waste and try to not put them in dustbins which are green or blue in color. So we can get inspired by various activists like Greta Thunberg. She's so small in age, but she's participating in the climate change movement, and her motto is to prevent the change in climate, and that is rapidly happening in the world. And also in this way, we can contribute individually as a single person to this movement. Yeah, actually, we can do it. And Mother Earth is actually secretly calling out to us for this help. And thank you for the information of 7 hours. I just knew 4 of them. Being so vigilant, have you observed any efforts by people around you, like your family members or apartment society, in order to manage this nuisance? I just shared about our school. I would also like to tell about my society. Few years ago, my dad was the secretary of our building, so he had the charge. He had conducted one program in which one day a holiday was given to social workers, cleaners, and sweepers to honor them, because they have such a big responsibility to take out and manage our waste. So at least we can pay a little bit of respect to them, as well as the members of the society. Most of them children came forward enthusiastically, and in a hygienic way, they cleaned out all the floors of the building, took out the waste, cleaned the cobwebs, or cleaned the sewages in our building, and they took the responsibility that the sweepers usually what they do, they collected the natural waste or the leaves that fall from trees and more like that. But something that we observed, that the most of the waste, 90% of the waste except the natural waste, was plastic. And that is the main center that our program revolves around today. And the plastic, all the children that we observed, that we felt very bad that in our building it's so clean, it's so beautiful, but still it's something that is hidden, is plastic. And in that way, we thought of revolutionizing this, and we thought that we can bring a big revolution. We realized that how much efforts do the people who are behind this waste management, they put, and they come every day at our home, in our household, to collect waste. And I think we should pay a token of respect to them too. And we also, because of that program, everyone in our building was sensitized about this issue, and we also spread awareness about it in our localities. Thank you. Oh my God, so nice to hear that at least some people are taking an initiative towards saving the earth from this mega plastic tide. Thank you so much, Shambhavi. So Vani Didi, it's really a pleasure to introduce you. आपके poems, articles सिर्फ मुझे ही नहीं, हर बच्चे को और इनफैक्ट बड़ों को भी इंस्पायर करने की पावर रखते हैं. आपको आपके कॉलेज की जर्नी के लिए बेस्ट विशेस. So Didi, my first question to you is that, is there anything like single-use plastic or some grading system that you are aware of, with the help of which we may know its recyclability? Hello everyone. Sana, am I audible clearly? Yeah, okay. So firstly, let me talk about what is single-use plastic. So the plastic which is used only once before it is thrown or recycled, it is single-use plastic. Now, if we talk about the grading system, so there is this very common system which includes the codes and abbreviations marked on almost every plastic product we use. So the symbol consists of a triangle of arrows surrounding a number from 1 to 7. The number 1 has an abbreviation of PET. The number 2 has the abbreviation of HDPE. Number 3 as PVC. Number 4 as LDPE. Number 5 PP. Number 6 PS. And the number 7 PC. So now the plastics with number 2, 4 and 5 are considered safe. 1 and 7 should be used with caution, and number 3 and 6 are very dangerous and they should be avoided. Oh my God. Okay. Thank you. Nice to hear as well. So this must have been a tough research. Okay, so what are the challenges and benefits associated with recycling plastic waste on a large scale? So before talking about the benefits associated and the challenges, we must know what recycling is. So recycling means it's a process where we recover the waste, the plastic waste, and we reprocess it and make it into something useful. Okay. So what will happen if
it's recycled on a large scale. So let me first talk about the advantages. So firstly, it will minimize the pollutions. It will cut down the amount of waste in the landfill sites. It will spread environmental awareness among everyone. And then it will contribute to employment generation. And it will also save the resources for making the new plastic products. Now, if we talk about the disadvantages, then recycling produces pollutants after the breaking down of plastic. Then it is very not cost effective and usually it incurs huge losses. Then recycling does not guarantee good quality for the products. Recycling sites are always unhygienic, unsafe, which may cause the health problems to the people working out there. My God, thank you for this wonderful piece of information, Didi. And how can the excessive use of plastics affect the health of our Mother Earth? So as we know that plastic is almost everywhere and it's like we have made it an integral part of our life. And when I talk about the harmful effects, then I would say that plastic never goes away. It's always there. It exists. It may break down, but that too is a very long process. As sir also told us that it takes years for plastic to break down, right? And I think no one here today is unaware of the harmful effects, and almost everyone here today talked about the harmful effects of plastic, right? Like how it harms the aquatic animals, the animals in around us, even we humans, the fertility of plants, like everything around us is getting affected due to the use of plastic, the harmful gases which comes out from it. So we can say that toxicity of plastic is very huge, right? And we all are aware of it. It's not nothing new, but and it's also hurting our mother nature. But the thing that we are lacking is we know it, but we are not feeling it. So it's very necessary that we feel it. And what are we calling our nature? Mother, माँ, right? So जब हम बोलते हैं ना कि किसी बच्चे को दर्द होता है, लगती है किसी बच्चे को, तो सबसे ज्यादा दर्द उसकी माँ को होता है. तो यहाँ वही हो रहा है ना कि हमारी मदर नेचर को पेन हो रहा है. क्यों? बिकॉज हमें कहीं ना कहीं हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी हेल्थ इफेक्ट हो रही है. दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग. सो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी मदर को हेल्प करें, जैसे वो पहले हुआ करती थी, हरी भरी सी ग्रीन विदाउट प्लास्टिक हैप्पी. तो इट्स आवर टाइम कि हम उन्हें हैप्पी करें, अपनी मदर को हेल्प करें. वी आर हर किड्स and she's crying because our health is deteriorating and we are getting affected because of plastic, right? So in the end, I would just say that आज तक जाना सुना, चलो कुछ करके दिखाएं. आज तक जाना सुना, चलो कुछ करके दिखाए. प्लास्टिक यूज को कम करने के सपने को क्यों ना हकीकत बनाए. मैं क्यों की जगह मैं क्यों नहीं अपनाकर हमारी प्रकृति माँ को प्लास्टिक मुक्त बनाए. मैं क्यों की जगह मैं क्यों नहीं को अपनाकर हमारी प्रकृति माँ को प्लास्टिक मुक्त बनाए. Oh my God. So actually this is so true and हमें actually ऐसा initiative लेना चाहिए. And the deep feelings you have for our beloved Mother Earth is making the whole team of JMB feel blessed to have you with us. Thank you so much, Vani Didi. Okay. ओके सो अब इतने सारे क्वेश्चंस हो गए. मैं सबसे आज इतने क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है. क्या हम सबने प्रूव करके दिखाया कि हम समझदार हैं? ऑडियंस स्पैम इन द कमेंट सेक्शंस एंड बड़े लोग अभी म्यूट करके बताइए. यस. भारत के बच्चों, आपने मुझे मेरी बोलती बंद करवा दी है. बहुत बढ़िया. थैंक यू. ईच वन ऑफ यू इज जस्ट लाइक, क्या बोलूं मैं आप लोगों के लिए, एक्सेलेंट. बहुत ही बढ़िया. आप लोगों ने इतने अच्छे से सारे जवाब दिए. और मैं देख रही हूँ कि राजीव सर का और मैम का भी प्रेजेंटेशन तुम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है और सुना है, और उसके भी पॉइंट्स अपने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. अब सिद्धि मैम बताएंगी तुम लोग कितने सफल हुए हो. हाँ. Good evening, everyone. When I am with all of you, the first thought in my mind is, oh my God, I am with so many young writers. All of you are role models for me in many aspects. Today is one of the realization or reminders, not just for me, but for many in my generation.
वैसे तो मैं और सोनाली मैम उस जनरेशन से है जब मिल्टन के 5 लीटर 7 लीटर की बड़ी वाली वाटर कैन कैरी करते थे, so that all of us could drink that water. Nowadays that tradition is changed to buy and throw the 1 liter Bisleri bottle and so on. We all go for outings, 2 days, 5 days, whatever. Just imagine ki at least 10 bottles we throw. Even with simple calculation, we understand 10 into 500 years. So we are actually throwing the garbage in environment. So let's try to reduce it as much as we can. Second point जो इस जनरेशन का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है इज हमारे जब हम छोटे थे तो घर में ग्रोसरीज आती थी न्यूज़पेपर से रैप हुई स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में. टुडे वी ऑल विजिट मॉल्स और डीमार्ट. In short, we go to a shop जहाँ everything is packaged in plastic. So even if we try to reduce use, we are getting in a lot of plastic. I personally have started visiting local kirana ka shop where he gives me in paper. That is the way I try to contribute the minimum possible use of plastic. Maybe it's time कि we all should give a serious thought about it. I understand थोड़ा सा efforts ज्यादा है उसमें, but it's worth spending that efforts. ज्यादा से ज्यादा क्या, एक थोड़ा 100 grams वजन कम होगा तो फायदा तो मेरा ही है ना. On top of that, मदर अर्थ को जितना हो सकता है प्रोटेक्ट करने की जो खुशी है, I'll always have that with me. And I'm very happy कि all of you are aware. जैसे राजीव जी ने हमें इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली रिप्लेस इट. उसमें से इतने लोगों ने सिर्फ एक यूज किया एंड वी कैरी इट टू आवर फ्रेंड्स, फैमिलीज, सोशल कनेक्ट्स. वी आर स्टिल विनर्स. एटलीस्ट सबको रिमाइंड तो करे कि ऑब्वियसली बर्थडेज आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. जो गिफ्ट रैप बाय डिफॉल्ट सब देते भी है, लेते भी है. हम खुद क्यों ना स्टार्ट करें न्यूज़पेपर से रैप करो. ऑब्वियसली वी विल बी ऑड वन आउट इनिशियली. देयर विल बी पीपल आस्किंग कि ये क्या लाया है, इट्स नॉट लुकिंग गुड एंड सो ऑन. बट व्हाई नॉट टू बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि वी आर प्रोटेक्टिंग मदर अर्थ. ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस डू इट सिंसियरली, इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि गिफ्ट रैप बंद करो, स्पेशली ऑन क्रिसमस. Birthdays is still very minuscule, but Christmas, New Year, oh my goodness, बुरा लगता है कि सब कुछ समझ में आता है, फिर भी we are lagging to spread that awareness. तो आज इस बहाने वो भी एक कोशिश हम लोग जरूर कर सकते हैं. जैसे भाविक ने कहा, आई एम हैप्पी कि वो ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, तो आई एम श्योर भाविक के साथ 5 और लोग they can draw because they actually do it at home. तभी वो थॉट आ रहा है और वो तभी सभी लोग एट ए टाइम उस पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. और भाविक के जो ड्रॉइंग्स है, they will be with us forever. They are very good reminders. और वो 5 लोगों के साथ कर रहा है, ये तो उससे भी ज्यादा खुशी की बात है. लिमये मैम ने जैसे कहा, शी इज सीनियर. और जब आजी, मराठीत आम्ही म्हणतो की आजी एखादी गोष्ट करते हैं ना, then you don't have an option because you blindly follow it. और इसी को हम संस्कार बोलते हैं. और यही हमारी मदर के लिए रिस्पेक्ट का एक कदम है. लेट्स फॉलो हर. और वो कर रही है, हम सब देख रहे हैं. बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है. जस्ट जॉइन हैंड्स. इंद्राणी ने जितनी खूबसूरती के साथ कहा है कि ओशन इज वेरी वंडरफुल, नो डाउट, बट उतना ही बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि द मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीसीज, सो कॉल्ड ह्यूमन, दे थ्रो द स्टफ, इट्स वेस्टेज, एंड दैट बिकम्स फूड ऑफ aquatic animals. It's not just the concern कि through aquatic animals or tortoise or many other stuff कि वे हमारे पेट में आ रहा है. Just like it is already, it has started impacting milk because all of us
cannot sustain without milk products. चाय लो, पनीर लो, take any example you want. तो ये इस हद तक ऑलरेडी पहुंच चुका है. एक जनरेशन थी कि हम हाँ प्लास्टिक नया है, we all started praising it, but as rightly said, we invented, but we are not using plastic. Plastic is using human, which is very, very, very dangerous. और कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल है इस स्टेज के लिए. जैसे शांभवी ने कहा, जब स्कूल्स में भी ऐसे रोल मॉडल्स वो लोग बना रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आज तो ठीक है, यू आर स्टिल इन वेरी हैप्पी स्मूथ फेज ऑफ लाइफ. जस्ट थिंक 100 years डाउन द लाइन. हमारे एक्स जनरेशन ने हमें बहुत प्यारी धरती दी. We have seen lot of greenery, flowers, so on, lot of species. 100 years down the line, वो species we can't even see. Same is the story of beautiful flowers and greenery. It is obviously, unless we act it today, we will not gift that equally beautiful Mother Earth to 100 years generation down the line. If not us, who else? वाणी जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, मदर अर्थ, अ मदर इज अ मदर फॉर एवर. हमारा भी तो फर्ज है मदर अर्थ के लिए. क्यों ना हम एक ये ब्रीद वाक्य आज लेके, आई एवरी सिंगल स्टेप आई बी कॉशियस विथ यूज ऑफ प्लास्टिक, कि क्यों कैसे हम इसे अवॉइड करें. और वाणी दीदी ऐसे ही, वाणी सब लोग दीदी नहीं बोलते, वाणी इज वाणी. वो सारे किड्स की वाणी है, एंड शी डज रिप्रेजेंट इट, नॉट जस्ट इन व्हाट शी हैज सेड, बट शी एक्चुअली डज. एंड जैसे शनया रीड्स द कंप्लीट मैगजीन, शी नोज कि वाणी दीदी का कंप्लीट रियल बैकग्राउंड क्या है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑल्सो टू रीड इट केयरफुली so that you actually start following her. We will meet Vani Didi again to know her better and better very soon. And there is one more thing. Nia is also ready with some questions to fire. So Siddhi, कब करना है? क्या अभी हम questions fire कर सकते हैं? Yes, we can. We'll start with questions. Okay, so we have a rapid fire question round. So Nia will be hosting the rapid fire questions. Questions are open for all, Nia, right? Yes, they're open for all. Anybody could answer. They And could audience can write answers in the comment box. Comment section, right? Yes, right. So be ready, everyone. All the best. Okay. So हमने इतनी information जान ही लिया, अब अपने आप को test कर लेते हैं. So there will be 10 questions, and because rapid fire round है, the maximum time limit for answering will be 5 seconds. So here it goes. First question, what is the primary source of plastic pollution in the oceans? If anybody knows the answer, you could raise your hand. Yeah, you could go ahead. Shania, I think you're raising your hand. You could go ahead. Okay. I guess it's the littering about the packets and all. Yes, definitely. That's the correct answer. Okay, question number 2. Around which year plastic became popular in India? Okay, so if nobody is aware, I'll answer the question. The answer is 1980. And also, if you know the answer, you could just unmute your mic and speak. Okay. I thought it would be 90s, but 80s is too early. Oh my God. Okay. Okay. So question number 3. एक प्लास्टिक की बॉटल को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है? Very easy question. We got to know about it so many times today. Yes, ma'am. You could go ahead. Sir has mentioned it 500 years. Yeah, that's correct. Question number 4. Which country has the most plastic usage? If nobody is aware, the answer is actually the United States. It's a misconception. बहुत लोग India बोलते हैं, but it's the United States. Question number 5. कौन सी country ने successfully plastic का ban कर दिया है? Yes, Shania, you could go ahead. I guess Netherlands. Yeah, that's right. Okay. Next question.
What is the criteria for thickness for usable plastic? It's a little bit difficult. If nobody is aware, the answer is 7.5 micrometers. The next question. ऐसी 3 चीजें आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो जो प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है. Yes, Didi. I think Shambhavi is trying to say something. Shambhavi, are you trying to say? No, ma'am. I was thinking actually. Okay. If anybody is aware, you can unmute. Like, yes, Didi and Bhavik, you both could, speak it alternatively. See, we can use, as sir also said, we can use that bags. Instead of using plastic bags, we can carry our own bags. Yeah, that's correct. Bhavik, you could go ahead. एक point same था कि we should use our recycled bag or cloth bag. Second, straw नहीं use करना है, minimize the use of straw. Third, जो milk लेते हैं in packets, we should take it physically, which is means pure only. Yeah, that is correct. I would also add that हम plastic bottles और tiffin भी बहुत use करते हैं, as we all are kids here. We can use that steel tiffins, stainless steel bottles. Yeah, for sure. Okay, next question. कौन सी स्टेट है इंडिया में जहाँ पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक फर्म्स हैं? Anybody aware? महाराष्ट्र तो नहीं. No, it's actually Gujarat. Maharashtra has the most plastic usage. Okay. Actually, I have correlated it with Rajiv sir's PPT again कि Maharashtra is polluting a lot. So, अच्छा Gujarat है. Okay. Yeah, Gujarat is the second highest polluter, but it has the most plastic forms. Next question. ऐसी 2 main चीजें जो हमें like बहुत commonly use की जाती हैं, which are being used and are producing for plastic pollution. Plastic bottles in daily use, drinking water. Yeah, that is correct. Another one, because it has name 2. Do you have another point? Yes, polythenes for purchasing vegetables and fruits. Yeah, that is the correct answer. Okay, so the last question. India का plastic footprint recently क्या है? Sir ने अपनी PPT में बताया था, but that was for 2016. So if anybody is aware of the recent one. Okay, as sir mentioned, 2016 से of course plastic usage बहुत बढ़ गया है, and the current one is 22 million metric tons. So definitely हमें plastic को reduce और इसकी eradication करनी चाहिए. And with that we end our question round. I hope you enjoyed. Thank you. बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं. आई एम वेरी हैप्पी विथ नियाज क्वेश्चंस जो रियली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम सब में कि इट्स सीरियस टाइम टू एक्ट ऑन ईच पॉइंट्स फ्रॉम नाउ ऑन. एंड आई एम श्योर when we act, our friends and family won't take time to act on it. So let's start today. Shanaya, you want to add something? I'm very impressed with Shanaya's demonstrations today. Yes, Thank you, ma'am. Continuing her EcoBrick thing, I think. So after finishing her hosting, I think she has started using her EcoBrick. Yes, I just started eating and then I just put That's the best point I saw today. EcoBreak, which our kids already know and they already use. So sparkling kids, you always rock. Definitely. I would like to add that I knew this concept when COVID started, and I started putting every plastic like we used during the COVID, because COVID में हम सबने बहुत सारे products भी घर पे बहुत खाया है, biscuits हो, Maggi हो, everything. And then me and with my grandmother, I started making those EcoBricks.
and we also have a table made of it. वेरी वंडरफुल वाणी. मैं बस शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूंगी कि वी एग्जिस्ट with the help of Panchamahabhutas. If they are polluted because of our deeds, it will impact us. There is no doubt about it. Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akash. Prithvi, it has impacted soil very badly, just like what Rajiv Singh has mentioned. Through soil also, it is coming into crop and causing cancer and many other stuff. So let's be serious about not harming soil, not harming earth. आप जैसे ओशन का एग्जाम्पल इंद्राणी ने भी दिया है, निया ने भी बहुत खूबसूरती से उससे एक्सप्लेन किया है. Let's time to think about it. Even if we save water, it's again a contribution to Mother Earth. Let's give our best by reducing the wastage of water. Time has already come when cost of water and cost of gold. 100 years, I don't think it will take 100 years. Even before that, both will have same value. And if we don't act today, what will we give to tomorrow generation? Fire, Agni. We all know global warming is increased so much because of lack of trees and of course many other reasons कि उस heat से ice melt हो रहा है, ocean की level बढ़ रही है unknowingly, and floods are bothering all of us. Obviously, we don't feel good about it at all. So let's plant the trees to the extent we can. I know, although we live in flats, give our best. 4 पौधे तो हो ही सकते हैं, और किचन में काम करते हुए भी बालकनी से थोड़ी सी हरियाली अगर आंखों के सामने है तो you yourself get that inspiration. Wow, you feel good, and that impacts the whole family. So let's try to give our best for that as well. वायु, दिल्ली गुड़गांव का की सिचुएशन इतनी खराब है कि जब when we see the results, the numbers of quality of air, ऐसा लगता है हम कहाँ रहते हैं, क्या हमने सही में रहना चाहिए? अगर जमीन वहां की है तो वो छोड़ के तो हम कहीं और भागेंगे नहीं रहने के लिए. Even if job is there, obviously we don't have a choice, but we will stick to that. But it's really time to be serious. जब हम air, the basic ingredient of breathing itself is polluted to such an alarming level. Akash, to some extent, thoughts. When all will start thinking positively towards contribution to save Mother Earth, that will be the right stage. Because when you act, when you think about it, you will start acting on it. And that is what peak time we must act towards saving Mother Earth. So let's join hands once again. स्पेशल थैंक्स आज मैं पहले सोनाली जी को देना चाहूंगी, क्योंकि एवरी डे आई स्टार्ट नॉर्मली बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, और पेपर खोलते ही एक सभी मोस्ट ऑफ अस नो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेज आता है जहां जैसे टाइगर अवेयरनेस के बारे में आता है वैसे एनवायरनमेंट के बारे में भी आता है. और जैसे मैंने कहा पंचमहाभूत, आप किसी भी बारे में सोचे, सब कुछ इतना पोल्यूटेड है कि आप कितना काम करोगे, कहाँ काम करोगे. आई हैव बीन थिंकिंग कि क्या करे. इट हैज बीन अ मंथ जब से हमने ये प्लास्टिक अवॉइड करो, ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है. एंड आज का सेशन वाज जस्ट समथिंग आई वाज वेटिंग फॉर, एंड सोनाली हेल्प्ड ऑल ऑफ अस by sharing the platform with Vijay ji and Limaye ma'am. So thank you Sonali. महाराष्ट्र पत्रकार संघ, कोड़ेकर सर, इनका जो आशीर्वाद है कि बच्चों आप करो, हम आपके साथ है, तो हमें जरूर एक इंस्पिरेशन मिलता है कि yes, we are on the right track, we all can do it, we must do it.
और एट द एंड स्पार्कलिंग किड्स आर भारत की युवा पीढ़ी है। जब ये किसी बात के लिए ठान लेगी तो राष्ट्र के बारे में, जनहित के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि हम में वो ताकत है। और जब बच्चे कुछ सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर गुड टू गो अहेड। And I'm very happy that so many kids not just talk, they are already implementing so many things. I'm very happy and proud of all of you Sparkling kids. You are real Sparkles. माडगुलकर मैम, एक दो सेंटेंसेस ही बात हो पाती है, बट वो इंस्पिरेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लगे रहो, करो करो करो। She herself put efforts to deliver our magazines. कौन सी एडिटर है जो खुद इतनी हेल्प करती है? सो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट, जस्ट एज यू हैव ऑलवेज बीन। वर्षा मैम, कुलकर्णी सर, आप 2 मिनट भी बात करो। कम से कम 2 to 20 चीजें हैं जो आप सीखते हो, छोटी छोटी चीजों है। बस ऐसे ही जब हम कनेक्टेड रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो खुद को भी, हाँ मैं सीख रही हूँ, वो भी अलग मजा है। मैं मेरे साथ जुड़ रही हूँ, मेरे साथ 4 लोग भी हैं जो उसी वेवलेंथ पे काम करते हैं, जैसे कि भैरवी जी मैम जो हमेशा हमें मदद करती है, जो भी आपको चाहिए। वैष्णवी मैम जो बोलती है कि इश्यू आया तो क्या हुआ, हम सब है, संभाल लेंगे, तो आई एम थैंकफुल टू हर एज वेल। क्रिएटिव किड्स जैसे कि भाविक, यू आर रियल इंस्पिरेशन, जो सिर्फ बोलते नहीं है, करते नहीं है, वो आर्टवर्क्स में भी दिखाते हैं, और वो तभी वही लोग कर पाते हैं जो एक्चुअली करते हैं। सो थैंक यू सो मच। भैरवी मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.